हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधियों से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यदि आपको वर्गमूल निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो चलिएगा, हम पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे और इसके बाद भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यदि हमें किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ऐसी संख्या जो किसी दूसरे पहाड़े से विभाजित ना हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस प्रकार की संख्याओं से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए जिस प्रकार से हम भाग लगाते हैं उसी प्रकार से इसमें भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि इकाई का अंक सम संख्या या 0 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 का भाग लगाएंगे पहले 12 में, तो 2 × 12 और 2 का 9 में लगाएंगे, 2 चौके 8, यहाँ 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 2 से भाग लगाया तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 और 2 चौके 8 होगा। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे, तो जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 आएगा, यहाँ हासिल लगेगी 1 तो 12 हो जाएगा, 2 × 12 आएगा। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे 16 में, तो 2 8 16 होगा। 2 का भाग लगाएंगे 2 में, तो 2 एकम 2 आ जाएगा। अब देखिएगा, इसके जो इकाई का अंक है ना तो वह सम संख्या है ना ही 0 है, तो इसको हम 3 से भाग लगाएंगे, क्योंकि इसके अंकों का योग है जो 8 और 1 9 है। 9 3 से विभाजित है, तो यह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होता है वह संख्या भी उससे पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 3 से हम इसमें भाग लगाएंगे, तो 3 दूना होगा 6 और यहाँ पर बचेगा 2, तो 3 7 21। फिर 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से भाग लगाएंगे 3 9 27 होगा। फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिरका 9 होगा और 3 एकम 3 आ जाएगा। चलिएगा, अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2 2 की एक जैसी संख्याओं का हम इसका जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, एक जोड़ा 2 से बनेगा, इससे एक हम 2 लेंगे, यहाँ भी एक जोड़ा 2 से बनेगा, इससे भी एक 2 लेंगे, और ये 3 का जोड़ा बना तो इससे हम एक 3 लेंगे, यहाँ भी 3 का जोड़ा बना तो इससे हम 3 लेंगे। तो देखिएगा इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा। यहाँ लिखेंगे वर्गमूल बराबर जो हमने गुणनखंड किए हैं और 2 2 की एक जैसे जोड़े बनाए हैं उससे हमें एक एक संख्या लेना है। तो 1 2 यहाँ से लेंगे और 1 2 यहाँ से लेंगे और उनका क्या किया जाता है, आपस में गुणा। तो 2 लिया, यहाँ से 3 लेंगे और 1 3 यहाँ से लेंगे, इसका हम कर देंगे गुणा। जब गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना निकल के आएगा, 3 तिरका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो इसका आंसर आएगा 36। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं और फिर इसके बाद 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है और फिर एक एक संख्या लेकर के हम उसका आपस में गुणा करते हैं और जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वह उस दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। अब हम बना लेते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसका हम पीछे से 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और फिर इसके बाद इसे हल करेंगे। तो यहाँ से 2 संख्याओं का एक जोड़ा ए बना और एक जोड़ा ए बना, और यहाँ से 7 और 7 का जोड़ा बना और 4 का जोड़ा नहीं बनता तो 4 अकेला आएगा। हम यहाँ पर वह संख्या रखेंगे जो यहाँ पर रखेंगे और उनका आपस में गुणा करवाएंगे। यदि वह संख्या 4 आ जाए या 4 से कम आए तो हम रख सकते हैं, यदि 4 से ज़्यादा आए तो हम इसे नहीं रख सकते। हम यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे। 2 का जब 2 में गुणा करवाएंगे तो 4 आएगा और 4 क्या है, 4 के बराबर है। तो यहाँ देखिएगा 2 रखा हमने, यहाँ पर भी 2 रखा, 2 का 2 में गुणा करवाया 4 आया। फिर जिस प्रकार से भाग किया जाता है उसी प्रकार से हम इसे घटा लेंगे। तो 4 में से जब 4 घटेगा तो 0 बचेगा। अंक उतारेंगे 77 का, तो यहाँ दोनों संख्याओं का अंक उतार लिया जाता है। 77 का हमने अंक उतारा, यहाँ पर जो संख्या रखी जाती हो वही संख्या जोड़ दी जाती है। तो हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिएगा
4 के पीछे हमें वह संख्या रखनी है जो यहाँ पर रखनी है और उसका आपस में गुणा करवाएंगे तो 77 आ जाए या 77 से कम आए। तो देखिएगा हम यहाँ पर यदि 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 42 और 42 में जब 2 का गुणा करवाएंगे तो होता है 84। 84 जो 77 से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर 1 रख लेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे। 1 का करवाएंगे 41 में गुणा तो 41 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम फिर इसे हल करेंगे। 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचा। अंक उतारेंगे 42 का, तो यहाँ 42 का हमने अंक उतार लिया। जो संख्या यहाँ पर रखी जाती है वही संख्या जोड़ी जाती है, तो 41 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। या हम इसके पीछे वह संख्या रखेंगे जो यहाँ पर रखेंगे और उसका करेंगे आपस में गुणा। यहाँ पर रखेंगे 8 और यहाँ पर भी रखेंगे 8। पहले हम उसका गुणा करवा के देख लेंगे। देखिएगा 4 2 के पीछे यदि 8 रखेंगे तो यहाँ उस 8 से हम गुणा करवाएंगे तो 8 का गुणा करवाएंगे तो आएगा 8 8 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 और 6 होता है 22 हासिल 2 और 8 चौके 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। 3424, 3424 जो 3642 से क्या है कम है। तो हम यहाँ पर 8 रखेंगे और यहाँ पर भी 8 रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 8 लिखा और यहाँ पर 8 लिखा। जब 8 का 8 में गुणा करवाएंगे तो देखिएगा कितना आ रहा था 34 24। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 34 24। अब देखिएगा इसका कर लेंगे हम घटाना। 2 की बनाई 12, 12 में से 4 गया 8 बचा, इसकी हासिल यहाँ लगेगी तो ये 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, 6 में से 4 घटा तो 2 बचा, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं, अंक उतार देंगे 25 का, तो यहाँ उतारा अंक 25 का। अब देखिएगा यहाँ पर 8 रखा था तो 8 हम जोड़ेंगे। 8 में 8 जोड़ा 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे 3 होगा और फिर 4 ज्यों करते हो। 436 के पीछे कौन सी संख्या रख दें कि जो यहाँ पर रखें और उसका आपस में गुणा करवा दें तो 21,825 हमें मिल जाए। तो देखिए 436 के पीछे हम 5 रखेंगे तो 5 से ही गुणा करवाएंगे तो 5 25 होगा, 5 6 के 30 और 2 हासिल 32 हासिल 3, 5 3 15, 15 में 3 जोड़ेंगे हासिल तो 18 हासिल 1, 5 के 20 और 1 21, यानी 5 रखने पर यह आ रहा है। तो हम यहाँ भी 5 रखेंगे और यहाँ भी 5 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने रखा 5 और यहाँ पर भी 5 रखा और जब 5 से हम 4365 में गुणा करवाएंगे तो हमें इतना ही प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको ज्यों करते हुए रख देंगे और फिर इसको घटा लेंगे। अब घटाएंगे, सेम संख्या है एक जैसी, तो क्या होगा यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाए और शेष उतारने के लिए कुछ ना बचे तो जो भागफल होता है यह इसका वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल बराबर हम लिखेंगे 2185। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल बराबर 2185। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि वर्गमूल भाग विधि से और गुणनखंड विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।